नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में उपराज्यपाल का एक्शन जारी है। उपराज्यपाल लगातार एक्शन में आए हुए हैं। आपको बता दें कि उपराज्यपाल के एक्शन में आने की वजह क्या है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और केजरीवाल ने मिलकर एक ऐसा झूठ बोला जिसके सहारे उन्होंने उपराज्यपाल पर ही कई झूठे आरोप लगा दिए। इसी के चलते उपराज्यपाल और भी ज़्यादा एक्शन में आ गए। दरअसल केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इसके अलावा जो कि मनीष सिसोदिया अभी विवादास्पद हैं शराब घोटाले को लेकर, इसके अलावा सांसद संजय सिंह, विधायक अतिश्री समेत कई ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिन पर उपराज्यपाल का एक्शन जारी है। दरअसल उपराज्यपाल का कहना है कि जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिला मेरे खिलाफ, तो उन्होंने झूठे आरोपों का सहारा लिया है। वहीं केजरीवाल कह रहे हैं कि जो पैसा पहले, टैक्स का पैसा पहले सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल बनाने में खर्च किया जाता था, अब एमएलए को खरीदने में किया जाता है। दरअसल यह कहकर वो सीधे सीधे बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं। एलजी एक तरफ से ट्वीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं। एक दूसरे को जवाब पे जवाब ये लोग दिए जा रहे हैं। जिसके बाद केजरीवाल ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि देखिए, एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक स्टूडेंट उन्हें कुछ मैसेज करता है, उनके आम आदमी पार्टी के नेता को मैसेज करता है जो कि पंजाब में शिक्षा मंत्री हैं, उनको एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको मैसेज करता है। वही तस्वीर उन्होंने स्क्रीनशॉट अपनी सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर ट्वीट किया, जिसके बाद उन्होंने ये दिखाया कि देखिए हमारी सरकार किस तरह काम कर रही है और अपनी सरकार की सराहना की। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार इतने अच्छे काम कर रही है कि स्टूडेंट्स के बीच भी हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, स्टूडेंट्स हमें बार बार बुलाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और ट्वीट में उन्होंने बीजेपी सरकार पर ही शिकंजा कस दिया। दरअसल बीजेपी सरकार के लिए एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि देखिए किस तरह सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अगर सरकारी स्कूलों को बंद ही कर दिया जाएगा तो जिनके पास पैसा नहीं है उन बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी। बड़े पैमाने पर अशिक्षित लोग देश में फैल जाएंगे, अशिक्षा फैल जाएगी। इस तरह के ट्वीट किए हैं। इसके बाद ट्वीट में एलजी ने ये भी कहा कि किस तरह से उनकी नियुक्ति के बाद उन्होंने अपना कार्य पर ध्यान दिया है, जिस तरह आबकारी नीति को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। इसके अलावा जो दिल्ली में स्कूलों में कक्षाओं का निर्माण किया गया, उसमें जो अनियमितता बरती गई, उसको लेकर सीबीसी की रिपोर्ट को 2.5 साल तक दबाए रखा। इसके अलावा और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो केजरीवाल सरकार के द्वारा की गई, जिनमें फाइलों पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर भी नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका पर्दाफाश एलजी द्वारा किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस ट्वीट पर जो दिल्ली के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अतिशी, उन्होंने रीट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिससे सबको, आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से उनके नेता अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी एक उपराज्यपाल के लिए। दरअसल अतिशी ने रिट्वीट करते हुए कहा कि महोदय, आपका संवैधानिक कर्तव्य है कि आप संविधान की रक्षा करें, कोई नाटक ना करें, यह आपका संवैधानिक कर्तव्य है। और दिल्ली की जनता आपके इन नाटकों से परेशान हो चुकी है। लगता है कि आपको हत्या, दिन में हुई लूटें, बलात्कार और जो बाकी मामले हैं, इन मामलों से दिल्ली की जो जनता है उसको बचाना चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। पर आप तो अपने ही नाटकों में बेशुमार खोए हुए हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। वहीं एलजी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टियों के जो नेता हैं
उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए। वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो उन्हें समझ आना चाहिए। इस तरह का जवाब उपराज्यपाल के द्वारा दिया गया। वहीं संजय सिंह ने एक ट्वीट करके कहा कि आप इतने डर क्यों रहे हैं, केजरीवाल पर इतने ट्वीट कर रहे हैं, आप डर क्यों रहे हैं, आप बता क्यों नहीं देते कि केवीआईसी कार्यकाल के दौरान आपने उस दौरान कई मामले उनके आपके लोगों ने बताए हैं कि उस दौरान आपने क्या किया था। दरअसल उस दौरान आपने बिना टेंडर के ही अपनी बेटी को ठेका दिया था। तो 1400 करोड़ का आरोप लगाते हुए जो एलजी की बेटी है उनको भी इस मामले में घसीटा जा रहा है। इसी ट्वीट पर संजय सिंह की इसी ट्वीट पर मनीष सिसोदिया ने भी रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे वो झूठे थे, मैं तो नहीं डरा, मेरे ऊपर पूरी जांच हुई, फिर भी सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला और मुझे क्लीन चिट मिल गई। इस तरह की बातें मनीष सिसोदिया द्वारा की गई। वहीं दूसरी तरफ एलजी भी इस पर पलटवार करते हुए कई चीजें बोलते नजर आए, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कहा कि जो खादी भवन के 2 कर्मचारी द्वारा 17 लाख रुपए को 1400 करोड़ रुपए में बदलने की ये जो क्रिया है, ये जो प्रतिक्रिया है, ये इसको भी आपको जनता को बताना चाहिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। तो ट्वीट के पलटवार का ये सिलसिला अभी दिल्ली में जारी है, जब केजरीवाल को अपने इन चीज़ों से छूटने के लिए दरअसल जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने केजरीवाल के जितने भी घोटाले थे इन सभी का काला चिट्ठा सामने लाकर रख दिया और आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचारी नेता थे उनको बेनकाब कर दिया। जिसके बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बौखला उठी, जिसके बाद उनका एलजी पर ही आरोप लगाने का एक झूठा सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद उन्होंने एलजी पर ही आरोप लगा दिए। जिसके बाद अब ट्वीट्स का पलटवार यहाँ पर दिल्ली में जारी है, जिसके बाद आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।